डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं एनुअल प्रेडिक्शंस की। आज मैं मिथुन राशि वालों के लिए बात करूंगी और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा यह आने वाला पूरा साल होगा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि मिथुन राशि के लिए स्पेशली उनको क्या रेजोल्यूशंस लेने चाहिए, क्या कुछ वो इस साल कर पाएंगे। कई लोगों ने मुझसे कहा कि मैम रेजोल्यूशन और प्लैनेट के मूवमेंट्स को आप रेजोल्यूशन से कैसे अटैच कर सकते हैं, जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि जो प्लैनेट्स आपको इस बार सपोर्ट करने जा रहे हैं वही कुछ आपको एक तरह से डिसाइड करने में मदद करेंगे कि आप क्या कुछ कर पाएंगे इस साल। ये साल बहुत यूनिक होगा क्योंकि हम 2020 को क्रॉस करके 21 में जा रहे हैं। 21 में जाने का एक लंबा इंतजार किया हमने। हम पूरे साल सोचते रहे हैं कि कैसे ये साल बीतेगा और नया आएगा, और जब कुछ नया आएगा तो वो क्या कुछ हमारी जिंदगियों में बदलाव लेकर आएगा। तो मिथुन राशि के लिए इस बार नया साल कैसा होगा। नया साल जब मैं मिथुन राशि के लिए कह रही हूँ तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि मिथुन राशि के लोग होते कैसे हैं। दे आर वेरी इंट्रोवर्ट इन नेचर, दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन। आप कह सकते हैं कि वैसे लोगों का व्यक्तित्व जो होता है वो आप एजम्पशंस के आधार पर, गेसिंग के आधार पर उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। उनको उनके बिना साथ रहे, बिना उनको जाने, बिना उनके व्यवहार को देखे यू कांट डिसाइड कि ही इज गुड और बैड। तो ये बड़ा आप कह सकते हैं कि रहस्यमयी नेचर होता है ऐसे लोगों का। बड़ा शांत स्वभाव होता है, एक ऐसी शांति उनके अंदर होती है कि वो किसी भी काम को बहुत धीमे, बहुत मीठी बोली के साथ, बहुत स्लो वॉइस के साथ चलते हैं, बोलते हैं और अपनी चीजों में, अपने वर्क में बहुत गतिशील होते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध है, और बुध का जो नेचर है वो न्यूट्रल नेचर है। हम उसे कहते हैं कि ये न्यूट्रल राशि है। तो आप बुध ग्रह के लिए या उससे शासित हैं। बुध क्या देखता है? बुद्धि को। तो ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं। बाय बर्थ इन लोगों का ब्रेन जो होता है वो काफी अच्छा होता है। दे कैन थिंक, दे कैन इनोवेट, कोई भी एक्सपेरिमेंटल थिंग ये बहुत बेहतर कर सकते हैं। साथ ही अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो दे हैव एयरी एलिमेंट्स, सो इनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है। ये किसी भी नई चीज को करने में बहुत एक्टिव होते हैं। साथ ही ये बिजनेस भी कर सकते हैं और सर्विस वाले फील्ड में भी दे कैन डू बेटर। बट ये जो साल है, ये साल बहुत यूनिक आ रहा है। ऐसे यूनिक है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जुपिटर और सैटर्न एक साथ बैठे हुए हैं एक ही घर में। तो जुपिटर और सैटर्न पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला रही है। ये चीजें, ये कॉम्बिनेशन काफी सालों बाद हम देख रहे हैं। हम कई बार इस पर बातें कर चुके हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है दैट इज नॉट अ सिंपल और यूजुअल कॉम्बिनेशन। ये बड़ा अनयूजुअल है, इसलिए वर्ल्ड की इकोनॉमी से इफेक्ट ले रही है। आपके देश की भी इकोनॉमी इफेक्ट ले रही है, आपका अपना व्यवसाय भी इफेक्ट ले रहा है। तो क्या कुछ होगा मिथुन राशि वालों के लिए? अगर मैं कहूँ कि मिथुन राशि वालों का अपना जो उनके गृह का स्वामी है, जो राशि है बुध, उसकी दशाएं, ऑफ कोर्स उसकी दशाएं, अंतर्दशाएं उनको आपको फर्क तो दे ही रही है, उनका गोचर फर्क दे ही रहा है। साथ ही बहुत सारे अन्य राशियां, जैसे हम जानते हैं कि जो ग्रहों के गोचर की बात करते हैं वो एक सर्टेन टाइम के बाद उनके मूव होने का टाइम है। तो जो मूवमेंट्स है, हम अगर शनि की बात करते हैं, हम अगर गुरु की बात करते हैं, ये सब बड़े स्लो मूव करने वाले प्लैनेट्स हैं। ऑलमोस्ट शनि तो 2.5 साल ले लेता है और गुरु भी अमूमन 1 साल तो ले ही लेता है उसको अपने प्लेस को चेंज करने में। साथ ही हम 2 और जो हम जिसे छाया ग्रह कहते हैं, राहु और केतु, इनका भी मूवमेंट स्लो है। 1-1.5 साल के लिए ये भी एक जगह पे जहां रुक गए वहां रुके रहते हैं। तो बेसिकली जब हम ईयरली प्रेडिक्शन करेंगे देन इट इज वेरी मच नेसेसरी टू नो कि ये 4 प्लैनेट्स आपके किन हाउसेस में हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं, उसके सपोर्ट से या उसके विरोध से आपको क्या कुछ निगेटिव होने वाला है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी अभी कि कैसे मिथुन राशि वालों के लिए जो उनकी योजनाएं थी, जो काफी समय से लंबित योजनाएं हैं, वो कैसे फलीभूत होंगी, क्या कुछ होगा। 21 आपके लिए क्या लेकर आया है। तो मैं जैसे शुरू में हम सब जान रहे हैं कि अभी मंगल ने अपनी स्थिति बदली है 23 दिसंबर से ही। तो मंगल की स्थिति बदलने से आपके 11वें भाव में मंगल गया हुआ है और वो अभी अगले 1-1.5 महीने रहेगा वहां पर। तो आपके कार्य की क्षमता बढ़ा रहा है। तो शुरुआत का जो 1-2 महीना है, या मैं इसे और थोड़ा सा एलेबोरेट करके कहूँ तो मिथुन राशि वालों के लिए अभी 6 अप्रैल तक का जो समय है दैट इज मच फेवरेबल। आप इस बीच में कुछ भी ऐसी पुरानी योजनाओं पर काम कर सकते हैं जिसके लिए आपने सोचा था। आपकी नई चीजें हो सकती है, आपका स्वास्थ्य और बाकी सारी चीजें भी इसमें ठीक रहेंगी। हालांकि शनि जो है
वो जब तक मार्गी रहता है तब तक आपके लिए एक यूजेबल वे में रहता है और वक्री होकर आपको परेशान करता है। और इस बार वो अष्टम भाव में है। आप जान रहे हैं कि आपकी कुंडली में इस बार मिथुन राशि वालों के लिए जो हम गुरु और शनि की स्थिति देख रहे हैं वो अष्टम भाव में देख रहे हैं और 6 अप्रैल तक ये स्थिति बनी रह रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि गुरु इसमें से मूव करके कुंभ राशि में चले जाएंगे, यानी उनका जो पोजीशन है वो 9th हाउस में चला जाएगा। साथ ही सूर्य और बुध की स्थिति स्टार्ट ऑफ द ईयर में हम देख रहे हैं कि इनके सप्तम भाव में बना हुआ है और छठे भाव में शुक्र केतु के साथ बैठा हुआ एक योग बनाता है ये। और प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में इनफैक्ट चंद्रमा बैठा हुआ है और 12वें घर में राहु बैठा हुआ है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक ईयरली कॉन्सेप्ट अगर हम लेते हैं तो हम मूव सबसे मेन ग्रहों का देखेंगे, पर चूंकि आपका राशि कहाँ बैठा है और वो क्या मूव ले रहा है वो आप पे बहुत असर डालता है। तो आपका राशि जो है अभी सप्तम भाव में बैठा हुआ है और बुध जो है अमूमन क्या करता है कि वो बहुत जल्दी जल्दी अपना समय, अपना प्लेस बदल लेता है। महीने भर के अंदर चेंज हो जाता है, सूर्य महीने भर के अंदर चेंज हो जाता है, शुक्र 28 दिनों में चेंज हो जाता है। तो ये जो बड़ी जल्दी जल्दी अपनी प्लेसिंग बदलते हैं, तो उसके हिसाब से आपकी कुंडली में आपकी मन स्थिति, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंशियल गेन, आपका ऑल ओवर जो आप कह सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो चीजें हैं, जो परफेक्शंस हैं, उन सब में चेंजेस ये लेकर आता है। तो आप, अगर मैं मिथुन राशि वालों के लिए कहूँ कि यह जो साल है शनि के ढैया के साथ शुरू हो रही है, फिर भी आपके लिए चीजें होंगी, पॉजिटिव होंगी, क्योंकि 8th हाउस में शनि के साथ गुरु भी बैठा है। शनि 8th हाउस के लिए अच्छा है, पॉजिटिव है, गुरु नेगेटिव है। लेकिन गुरु जैसे ही अपना पोजीशन बदल रहे हैं तो अप्रैल ऑनवर्ड्स चीजें और अच्छी हो जाएंगी। सो यू शुड प्लान एनीथिंग विच इज ऑस्पिशियस, और जहां आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना है, सोचना है, देन गो फॉर अप्रैल 1, अप्रैल, मई, जून में फिर 10th ऑफ जून ऑनवर्ड्स चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमसम होगी। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों में आप जो भी रोजगार कर रहे हैं, जो भी प्लान आउट कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि आपको वो शनि डिले कराता है, तो डिलेइंग थिंग आप शुरू में महसूस करेंगे। लेकिन चूंकि एक साथ ये दोनों ही बैठे हुए हैं, तो कुछ चीजें एक अगर रोक रहा है तो दूसरा उसको पुश भी दे रहा है। हम बात कर ले राहु की, तो राहु की स्थिति भी साल भर 12वें घर में बनी रहेगी। सो विदेश यात्राओं का योग बनेगा, विदेशों से लाभ, दूरस्थ जो आपके रिलेटिव्स हैं उनसे एक बड़ा गेन आपका दिखता है। साथ ही हम कह सकते हैं कि बीमारियों पर और चीजों पर एक अंकुश लगा रहेगा। और कुछ हद तक मैं कह सकती हूँ कि यह जो साल है, इस साल में अब अगर मैं कहूँ कि आप रेजोल्यूशन रखिए कि आप स्लिम हो जाएंगे, तो आप हो जाएंगे। आपको ये साल उस तरह से दौड़ाएगा, आप एक्टिव रहेंगे, तो आप इस साल स्लिम हो सकते हैं, ये रेजोल्यूशन रख लीजिए। आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ये भी रेजोल्यूशन रख सकते हैं। इफ यू वांट टू शिफ्ट और इफ यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, तो गो फॉर द अप्रैल मंथ। अप्रैल मंथ में आप शुरू कर लीजिए। जहाँ तक प्यार का मसला है, हड़बड़ाइए मत। प्यार की बात जब मैं कर रही हूँ तो वहां पर क्या दिख रहा है मुझे कि शुरुआत में ही शुक्र मैं देख रही हूँ केतु के साथ छठे भाव में बैठा हुआ है। तो छठे भाव में बैठा हुआ शुक्र बताता है कि आप जिससे भी प्रेम संबंधों में है वो आपको धोखा दे रहा है या धोखा दे सकता है। तो आप थोड़ा रुक कर, थोड़ा संभल कर चले, हड़बड़ाए नहीं, क्योंकि जब भी शुक्र की स्थिति बदलेगी फिर ऐसे पोजीशंस बनेंगे, फिर नई चीजें आएंगी, फिर नए लोग आएंगे जीवन में, और फिर फर्दर हम कह सकते हैं कि आपके लिए एक अच्छा सिचुएशन बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है। तो आपका जो बिहेवियर है दैट इज मिक्स ऑफ मूवमेंट्स एंड स्टिल नेचर। तो आप अपने इस बिहेवियर को, अपने इस गुण को आप अपने काम में ला सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने आप को एक अच्छा पुश दे सकते हैं। आप एक साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पैंडेमिक ने बहुत सारे लोगों की जॉब भी ली है, बहुत सारे काम का नुकसान भी किया है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इफ यू आर डूइंग सम जॉब, तो आप साइमल्टेनियसली साथ में कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट कर लें, और वो स्टार्ट करने का समय रखें अप्रैल। सो मैं इस पूरे ईयर को अगर डिवाइड करती हूँ तो मैं इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकती हूँ कि यू विल स्टार्ट एनीथिंग विच इज न्यू और गुड फॉर यू। सो गो द सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल टू फर्स्ट वीक ऑफ जून। ये बहुत अच्छा ऑस्पिशियस टाइम आएगा। फिर इसके बाद हम सितंबर अक्टूबर का समय देखेंगे, जहां पर हमें लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। केतु की जो स्थिति है वो छठे भाव में बनी हुई रहेगी सालों भर।
तो पूरे साल अगर केतु छठे भाव में बैठा रहेगा तो वो क्या करेगा, वो अचानक से कुछ धन लाभ देगा या अचानक कोई हानि भी कर सकता है। तो उन लोगों के लिए कि भाई आप केतु के लिए भी कुछ उपाय करें, कुछ पूजा पाठ कराएं, कुछ मंत्रोच्चार कराएं, गणेश जी की पूजा करें, मंत्र करें। मैं कई बार बोलती हूँ कि आप सॉल्यूशंस में मंत्र रखें। मंत्र क्या करता है, मंत्र हमें ना सिर्फ एनर्जाइज करता है बल्कि हमें कई सारे प्रॉब्लम्स से और कई सारे निगेटिविटी से दूर लेकर आता है, हमें कॉस्मोस से सीधे तौर पर कनेक्ट कर देता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह साल निश्चित रूप से मिला जुला फल देगा। बेहतर की मैं ज़्यादा इसमें कह सकती हूँ कि बड़े लंबे समय से रुके हुए लंबित मामले, धन का उपाय, या फिर मैं कह सकती हूँ कि विदेश यात्राएं, ये सारा कुछ दे रहा है। इसके साथ ही चूंकि शनि की ढैया है तो तकलीफ भी दे रहा है, आपको स्लो प्रोग्रेस दे रहा है, आपको किसी भी प्रेम संबंधों में धोखा दे रहा है, या इनफैक्ट जीवन साथी से भी एक सर्टेन मोमेंट तक आपको थोड़ा सा ट्रबल होता हुआ दिखा रहा है। तो एक पूरी कुंडली को अगर मैं देखूं, मिथुन राशि वालों की कुंडली, तो इस पूरे ही साल में भाग्योदय का समय, जब बृहस्पति आएंगे 9वें भाव में, मंगल 11वें भाव में जब तक है तब तक अर्निंग, ऐसे सारे किसी भी फील्ड से जहाँ लीडरशिप क्वालिटीज चाहिए होती है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होता है, जहाँ सर्जरी चाहिए होती है, या जहाँ आप कह सकते हैं कि प्लॉट्स का बिजनेस कर रहे हैं, आप फ्लैट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो इस तरह के सारे ही व्यवसाय में, इवन ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी आपको हेल्प कर रहा है। तो सारे ही ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो स्थितियां पूरे साल को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रही है। अब बिल्कुल याद रखिए कि शुरू के 2-3 महीने, मिडिल में हम देख रहे हैं अप्रैल से लेके जून तक, और फिर लास्ट में हम देख रहे हैं सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना। दैट इज वेरी मच फेवरेबल फॉर यू। सो मिथुन राशि वालों, आपका समय शुरू हो चुका है, आप शुरू हो जाइए। अपने लिए उपाय भी हैं कुछ कि आप इस पूरे ही साल शनि का मंत्र करें, क्योंकि शनि आपके अष्टम में बैठे हुए हैं। हालांकि शनि का मंत्र के साथ आप अगर गुरु को भी करते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि गुरु आपके भाग्य स्थान में भी जा रहे हैं। इसके साथ ही रोग या शत्रुनाशक, जो हम कह सकते हैं कि इस वक्त आपके लिए राहु बने हुए हैं, तो आप राहु का मंत्र करें, अगर पॉसिबल हो गोमेद पहने, या फिर राहु का अमरांग राहवे नमः आप उसका जाप कर सकते हैं। साथ ही अगर इस पूरे ही साल में अगर कुछ ऑस्पिशियस थिंग्स कर सकते हैं तो करिए। हरी चीजों का दान कीजिए, ग्रीन थिंग्स। मिथुन राशि वालों के लिए बुद्ध की स्थिति को हमेशा देखना है, तो ग्रीन थिंग्स को डोनेट कीजिए और खुश बने रहिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ शुभ विदाई।